जन कैडेट कैसे हैं आप सब। मैं ऐसा करता हूं आप सब मस्त होंगे, बेस्ट होंगे। कैडेट आज की क्लासेस में आप एनसीसी भर्ती परीक्षा में किस जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके अंतर्गत भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, भारत में कौन सा स्थान किस जगह पे है, साथ ही साथ भारत में महापुरुषों के उपनाम जिससे को जाने जाते हैं, ये सब करके प्रश्न एनसीसी परीक्षा में पूछे जाते हैं जो कि जब आप एनसीसी में भर्ती होते हैं। ठीक है, तो कैडेट आज की क्लासेस में आप अंत तक जुड़े रहिए, वीडियो को ज़रा भी सभी स्किप मत करिए और हमारे इस चैनल एनसीसी अल्फा क्लासेस बाय सोनू को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। कैडेट चलते हैं आज की क्लासेस में। आज का हमारा प्रश्न ये है कि भारत का राष्ट्र से हम क्या ले लेंगे सब, ये भारतीय भाषा ले लेंगे, चिन्ह लेंगे, ध्वज लेंगे, पशु वगैरह जो भी है ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक। तो कैडेट पहला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो हिंदी है। क्या है? हिंदी। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। ध्वज क्या है? तिरंगा। पशु क्या है? बाघ। पक्षी क्या है? मोर। वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। उसके बाद मुद्रा क्या है? रुपया। गीत क्या है? वंदे मातरम। गान क्या है? जनगण मनगढ़, जिसको किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है, उसके बाद लिपि क्या है? राष्ट्रीय लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। पंचांग क्या है? शक संवत। उसके बाद ध्वज गीत क्या है? हिंद देश का प्यारा झंडा। उसके बाद राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जलेबी है। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। उसके बाद राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। राष्ट्रीय पर्व क्या है? 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, यानी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय योजना क्या है? पंचवर्षीय योजना। उसके बाद पकवान क्या है? खिचड़ी। उसके बाद नदी क्या है? राष्ट्रीय नदी क्या है? तो गंगा है। उसके बाद राष्ट्रीय पत्र क्या है? श्वेत पत्र। उसके बाद राष्ट्रीय विदेश नीति क्या है? गुट निरपेक्ष। उसके बाद राष्ट्रीय पिता कौन है? महात्मा गांधी। उसके बाद राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है भारत का? भारत रत्न। ठीक है कैडेट, उसके बाद हम यहां से चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत में प्रमुख स्थल व उनकी स्थिति, मतलब वो कहां पे है और वो कहां पे स्थित है। ठीक है, हवा महल कहां पे स्थित है? जयपुर में है। उसके बाद जयपुर को किस नाम से जाना जाता है? पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पिंक सिटी के नाम से। ठीक है, उसके बाद ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। ठीक है, उसके बाद राजघाट कहाँ है? दिल्ली है। उसके बाद विजय घाट कहाँ है? दिल्ली है। कैलाश मंदिर कहाँ है? एलोरा में है। उसके बाद डल झील कहाँ है? श्रीनगर। उसके बाद सारनाथ कहाँ है? वाराणसी। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। ओके, उसके बाद कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर पड़ा था? कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे उसका नाम पड़ा था। ठीक है, उसके बाद बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सिकरी। अजंता की गुफा कहाँ है? औरंगाबाद। ओके, उसके बाद है स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर। लाल किला कहाँ है? दिल्ली। जंतर मंतर कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, उसके बाद संसद कहाँ है? संसद भवन कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। गोल गुंबद कहाँ है? बीजापुर। ओके, तो कैडेट इस तरह से एनसीसी एंट्रेंस टेस्ट में प्रश्न आते हैं। ठीक है, उसके बाद से अगला है कि प्रमुख नगर जो किस नदी पे स्थित है या किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इस तरह से करके क्वेश्चन पूछता है कि यह शहर किस नदी के किनारे स्थित है या बसा हुआ है। तो पहला है कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे। सूरत ताप्ती नदी के किनारे। आगरा यमुना नदी के किनारे। वाराणसी गंगा नदी के किनारे। ठीक है, उसके बाद श्रीनगर झेलम नदी के किनारे। उसके बाद अयोध्या सरजू नदी के किनारे, यूपी में है यह अयोध्या। ठीक है, उसके बाद बद्रीनाथ गंगा नदी के किनारे, ये कहाँ है? उत्तराखंड। उसके बाद प्रयागराज गंगा यमुना नदी के किनारे है, यहाँ पे क्या होता है? संगम होता है। ठीक है, कुंभ मेला वहीं पे लगता है। उसके बाद उज्जैन कहाँ है? छिप्रा। उसके बाद हैदराबाद कहाँ बसा हुआ है? मूसी नदी के किनारे। हो गया। उसके बाद से यहाँ पे कुछ महापुरुषों के उपनाम है जो कि मतलब क्वेश्चन आ जाते हैं, पेपर में पूछ लेता है कि मतलब जब आप एग्जाम देते हैं तो उसमें पूछता है कि मतलब इस महापुरुष का उपनाम क्या है। ठीक है, तो है पहला लोकमान्य तिलक के नाम से किनको जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। गुरुदेव के नाम से किनको जाना जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर को। शहीद आजम भगत सिंह। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। ओके, उसके बाद शांति पुरुष कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद प्रियदर्शनी के नाम से किनको जाना जाता है? तो इंदिरा गांधी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इनकी मूर्ति बनी हुई है यहाँ पे आपके गुजरात के केवड़िया में।
ठीक है, ये भी प्रश्न आ जाता है कि मतलब इनकी मूर्ति की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लोकनायक के नाम से किनको जाना जाता है? जेपी नारायण यानी जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, इनका घर कहाँ पे है? यूपी के बलिया जिले में स्थित है। ठीक है, उसके बाद महामाना कौन है? महामाना के नाम से किनको जाना जाता है? मदन मोहन मालवीय। ओके, उसके बाद नेताजी के नाम से किसको जाना जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। देशबंधु चित्तरंजन दास, दीनबंधु सीएफ एंड्रू ह्यूज। उसके बाद निर्मल हृदय के नाम से किनको जाता है? मदर टेरेसा। ठीक है, पंजाब केसरी के नाम से किसको? लाला लाजपत राय को। ठीक है, तो ये कैडेट आज की क्लासेस यही रही। और इस तरह से एनसीसी के इंटरेस्ट जब आप भर्ती होते हैं नए नए, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैडेट पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा होगा, उसके बाद कुछ पिछली क्लास में पढ़ा था कि वर्तमान में कौन क्या है वगैरह सब क्वेश्चन पढ़ाए मैंने। फिर इस क्लासेस में जो कि बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, एनसीसी में भर्ती होने होती, तो आप लोग मेरी क्लासेस को अच्छे तरीके से देखिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करने का काम करिए, एनसीसी अल्फा क्लासेस बाय सोनू को, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए जिससे कि अन्य कैडेट भी लाभान्वित हो जो कि नए भर्ती होने वाले हैं। तो कैडेट आज की क्लास आपको कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।